हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a boy of mass 40 kg is hanging from a horizontal branch of tree. The tension in his arms is minimum when the angle between the arms is. Four options given here. We just have to find out the solution. So बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखना, जो टेंशन की बात आती है तो यहाँ पे भी एक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा ऐसे F इज इक्वल टू mg, क्योंकि फोर्स जो है इस पे एक लगेगा. तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूं कि सपोज करिए यहाँ पे ये एक ब्रांच ऑफ ट्री है या मतलब कोई भी एक प्लेस है जहाँ पे एक लड़का जो है वो लटका हुआ है और वो कुछ इस तरीके से अपनी जो आर्म्स होगा वो इस तरीके से ओपन करके लटकेगा. तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो काम करेंगे. वो क्या है बच्चों, mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा और बच्चों एक टेंशन वो अप्लाई करेगा जो उसके आर्म्स में टेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा. और मान लिया ये एंगल जो है थीटा बना रहा है, तो मैं इस पे इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 2. और यहाँ पे जो टेंशन लगेगी वो ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट जो लगेगा वो लगेगा t cos थीटा. t cos थीटा जो है वो यहाँ पे लगेगा इसकी वजह से t cos थीटा बाई 2 इस एंगल की वजह से, और इधर भी एक लग रहा होगा t cos थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 एंगल की वजह से. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो आपके वर्टिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगेंगे t साइन थीटा बाई 2 और ये लगेगा t साइन थीटा बाई 2. सो बच्चों हमसे केवल हॉरिजॉन्टल का पूछा गया है. जो है मतलब हॉरिजॉन्टली जो है लटका है तो हमें cos थीटा से मतलब होगा. तो अगर हम बॉय को इक्विलिब्रियम में एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, t cos थीटा बाई 2 टोटल टेंशन लगेगा t cos थीटा बाई 2 और यही किसके बराबर होगा बच्चों, mg के बराबर. यानी कि ये जो फोर्स लग रहा होगा ये mg के बराबर होगा, वही मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं. तो बच्चों अब हम देखें तो यहाँ से क्या है कि ये जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमें क्या मिल जाएंगी, 2t cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू mg. सो बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं जो टेंशन की वैल्यू आपको मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. टेंशन की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी mg अपॉन 2 cos थीटा बाई 2. अब यहां से अगर मैं बात करूं टेंशन की वैल्यू अगर मिनिमम हमें चाहिए तो क्योंकि ये cos थीटा बाई 2 जो है, अब m यानी मास और g तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन जो हम चेंज कर सकते हैं वो एंगल चेंज कर सकते हैं. तो टेंशन की वैल्यू अगर हमें मिनिमम चाहिए तो क्या होगा बच्चों, हमें थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रखनी होगी. तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कोसाइन में यानी कि कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमें मैक्सिमम 1 मिले. तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री. यानी कि थीटा जो मिलेगा आपको 0 डिग्री मिलेगा. सो बच्चों अगर मैं यहां से देखूं कि मैं यहाँ पे थीटा बाई 2 भी कर देता हूं तब भी आपको थीटा की वैल्यू जो है वो 0 ही मिलेगी. तो थीटा की वैल्यू 0 जब होगी तभी लगने वाली टेंशन जो है वो मिनिमम रहेगी. यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि जो उसकी आर्म्स हैं उसको अपनी आर्म्स को पैरेलल रखना होगा, तब उस पे लगने वाली जो टेंशन है वो मिनिमम होगी. सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका ये होगा इसका ऑप्शन 1 दैट इज 0 डिग्री. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.